नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है पी न्यूज़ का खुसूसी शुमारा आज की बात। मौजू है 5वीं जमात तक अपनी मादरी ज़बान में तालीम देने के सरकारी हुक्मनामे पर अवामी रद्द-ए-अमल। नाजरीन, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए ये ऐलान किया है कि तमाम जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में अगले सेशन यानी 2023 से पहली से 5वीं जमात तक के बच्चे अपनी मादरी ज़बान यानी कश्मीरी, डोगरी और उर्दू व हिंदी में रियाजी और माहौलियाती साइंस पढ़ सकेंगे। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल की हैं और इन मज़ामीन की किताबों को मादरी ज़बान उर्दू, डोगरी, कश्मीरी बशमूल हिंदी में शाया और तर्जमा किया है। कहा जाता है कि अगले सेशन से स्कूलों में किताबें तकसीम करने का मंसूबा है। वाज़ेह रहे, फ़िलहाल ये किताबें सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान में दस्तयाब हैं। आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि ये इक़दाम जो उठाया जा रहा है, ये नई तालीमी पॉलिसी के तहत उठाया गया है। अब तक इसमें अव्वल जमात ता 5वीं जमात के लिए रियाजी और जमात सोम से 5वीं जमात की माहौलियाती साइंस की किताबों का तर्जमा किया गया है। जम्मू कश्मीर बोर्ड के एकेडमिक विंग के माहिरीन ने इन किताबों का तर्जमा किया है और साथ ही बोर्ड ने यह भी फैसला किया है कि किताबें इलाके में बोली जाने वाली ज़बान के मुताबिक स्कूलों को तकसीम की जाएंगी। यानी डोगरी और हिंदी ज़बानों में तर्जमा की गई किताबें जम्मू डिवीज़न के अजला में तकसीम की जाएंगी और इसी तरह कश्मीरी ज़बान में छपी किताबें कश्मीर डिवीज़न में तकसीम की जाएंगी। बड़ा ही वेलकम स्टेप है जिस तरह से यहाँ पर अब पहली से 5वीं जमात में ही अब साइंस मैथमेटिक्स जो है वो यहाँ पर मदर टंग में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बच्चे जो है वो पहले ही ये मदर टंग समझते हैं, बाद में दूसरी लैंग्वेजेस समझते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि सरकारी स्कूलों के साथ साथ अगर ये गवर्नमेंट इनिशिएट करना चाहती है, उनको बड़ी फोर्सफुली, उनको बड़ी स्ट्रिक्टली इसको प्राइवेट स्कूल्स में भी इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो आने वाली जनरेशन है उनको पता चलेगा कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और सब्जेक्ट समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपील करना चाहता हूँ, इसमें आप अच्छी बात है, आपने डोगरी रखा, आपने कश्मीरी रखा, आपने उर्दू रखा इस सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ गोजरी बच्चे भी हमारे पढ़ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज भी इसमें ऐड होनी चाहिए। उसके साथ साथ सिख बच्चे भी हमारे पढ़ रहे हैं, सिखों की जो पंजाबी लैंग्वेज है वो भी इसमें ऐड होनी चाहिए। इस सिलसिले में जब पी न्यूज़ ने यहाँ के कुछ सीनियर सहाफ़ियों से बात की तो उनका भी यही कहना है कि ये एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा, छोटे बच्चों को अगर इब्तिदा में किसी ज़बान पर दस्तरस होता है तो वो अपनी मादरी ज़बान है, लिहाजा मादरी ज़बान में अगर बच्चों को इब्तिदाई तालीम दी जाए तो उसके अच्छे नताइज निकलने के आसार हैं। वही तालीमी माहिरीन का कहना है कि छोटे बच्चे हिंदी या अंग्रेज़ी ज़बान के मुकाबले में इस मौजू को अपनी मादरी ज़बान में बेहतर समझते हैं, क्योंकि घर में बच्चे अपने वालिदैन, बहन भाइयों, दोस्तों के साथ जो ज़बान बोलते हैं वो उनके लिए पढ़ने में ज़्यादा आसान होती है। माहिरीन का ये भी कहना है कि इस इक़दाम से मादरी ज़बान को भी फ़रोग़ मिलेगा। साथ ही स्कूलों में 5वीं जमात तक मकामी ज़बान में तालीम की वजह से रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे, असातिज़ा की असामियाँ पैदा की जाएंगी, डोगरी और कश्मीरी ज़बान में तालीम हासिल करने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाज़मत भी मिलेगी। इस वक्त स्कूलों में डोगरी और कश्मीरी ज़बान के असातिज़ा तो हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। ऐसे में इस इक़दाम के आगाज़ से नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फ़ायदा होंगे। ताहम यहाँ पर मैं ये कहना लाजमी समझता हूँ कि जहाँ सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया, वहीं उनको पहाड़ी गोजरी ज़बानों को भी इसमें शामिल करना होगा, क्योंकि पहाड़ी और गोजरी ज़बान बोलने वालों की तादाद भी काफ़ी है और साथ ही वो लोग दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर तालीम के वसाइल शहरों और कस्बों के लिहाज से कम हैं। इसी तरह सरकार को पंजाबी ज़बान को भी निसाब में शामिल करना चाहिए ताकि सिख कम्यूनिटी के बच्चे भी आसानी से तालीम हासिल कर सकें। साथ ही सरकार को चाहिए कि वो इस पॉलिसी को तमाम तालीमी इदारों पर नाफिज करने के अहकाम सादिर करें। हाँ, अगर सरकार ने इस पॉलिसी को सिर्फ सरकारी स्कूलों तक ही महदूद रखा तो इसके अच्छे नताइज निकलने के आसार कम हैं और शायद ये पॉलिसी दम तोड़ सकती है, जिस तरह माजी में मादरी ज़बानों खासकर कश्मीरी ज़बान के साथ हुआ है, जब इंग्लिश मीडियम स्कूलों के वजूद ने यहाँ की मादरी ज़बानों का गला घोंट दिया। उम्मीद है कि सरकार जिस संजीदगी से नई पॉलिसी
में जदीदियत ला रही है वो तमाम स्कूलों में इस पॉलिसी को लागू करने में यकसां अहकामात जारी करेगी। शुक्रिया। इस सिलसिले में जब पे न्यूज़ ने यहाँ के कुछ सीनियर सहाफ़ियों से बात की तो उनका भी यही कहना है कि ये एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा, छोटे बच्चों को अगर इब्तिदा में किसी ज़बान पर दस्तरस होता है तो वो अपनी मादरी ज़बान है, लिहाजा मादरी ज़बान में अगर बच्चों को इब्तिदाई तालीम दी जाए तो उसके अच्छे नताइज निकलने के आसार हैं। वही तालीमी माहिरीन का कहना है कि छोटे बच्चे हिंदी या अंग्रेज़ी ज़बान के मुकाबले में इस मौजू को अपनी मादरी ज़बान में बेहतर समझते हैं, क्योंकि घर में बच्चे अपने वालिदैन, बहन भाइयों, दोस्तों के साथ जो ज़बान बोलते हैं वो उनके लिए पढ़ने में ज़्यादा आसान होती है। माहिरीन का ये भी कहना है कि इस इक़दाम से मादरी ज़बान को भी फ़रोग़ मिलेगा। साथ ही स्कूलों में 5वीं जमात तक मकामी ज़बान में तालीम की वजह से रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे, असातिज़ा की असामियाँ पैदा की जाएंगी, डोगरी और कश्मीरी ज़बान में तालीम हासिल करने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमत भी मिलेगी। इस वक्त स्कूलों में डोगरी और कश्मीरी ज़बान के असातिज़ा तो हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। ऐसे में इस इक़दाम के आगाज़ से नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फ़ायदा होंगे। ताहम यहाँ पर मैं ये कहना लाजमी समझता हूँ कि जहाँ सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया वहीं उनको पहाड़ी गोजरी ज़बानों को भी इसमें शामिल करना होगा, क्योंकि पहाड़ी और गोजरी ज़बान बोलने वालों की तादाद भी काफ़ी है और साथ ही वो लोग दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ पर तालीम के वसाइल शहरों और कस्बों के लिहाज से कम हैं। इसी तरह सरकार को पंजाबी ज़बान को भी निसाब में शामिल करना चाहिए ताकि सिख कम्युनिटी के बच्चे भी आसानी से तालीम हासिल कर सकें। साथ ही सरकार को चाहिए कि वो इस पॉलिसी को तमाम तालीमी इदारों पर नाफिज करने के अहकामात सादिर करें। हाँ, अगर सरकार ने इस पॉलिसी को सिर्फ सरकारी स्कूलों तक ही महदूद रखा तो इसके अच्छे नताइज निकलने के आसार कम हैं और शायद ये पॉलिसी दम तोड़ सकती है, जिस तरह माजी में मादरी ज़बानों खासकर कश्मीरी ज़बान के साथ हुआ है, जब इंग्लिश मीडियम स्कूलों के वजूद ने यहाँ की मादरी ज़बानों का गला घोंट दिया। उम्मीद है कि सरकार जिस संजीदगी से नई पॉलिसी में जदीदियत ला रही है वो तमाम स्कूलों में इस पॉलिसी को लागू करने में यकसां अहकामात जारी करेगी। शुक्रिया।